नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू जिले के पांकी में एक बार फिर दो जिंदगी की डोर टूट गई। एक माँ और एक नन्ही सी जान इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई और पीछे रह गया एक टूटा हुआ पति, बेसुध परिवार और एक गंभीर सवाल कि आखिर कब तक ये लापरवाहियां मासूम जिंदगियों को निगलती रहेंगी। कुनवाई निवासी सोनू सिंह की 27 वर्षीय पत्नी ममता देवी बच्चे को जन्म देने जा रही थी। एक मां बनने की दहलीज पर खड़ी वो स्त्री जो अपनी कोख में जीवन को पाल रही थी, उसे क्या मालूम था कि जिस अस्पताल में उसे सुरक्षित मां बनना था वहीं उसकी और उसके बच्चे की कब्रगाह बन जाएगी। सोनू सिंह ने बताया कि वो डाल्टनगंज अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने गए थे, तभी पांकी के किरण सिंह क्लिनिक से फोन आया और उन्हें भरोसे में लिया गया। ये कहा गया कि नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे, आप यहाँ आ जाइए। और वहां जाने के बाद अंदर क्या हुआ उन्हें कुछ नहीं पता। अचानक कहा गया कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा और फिर कुछ ही देर में सर्जरी के बाद ब्लीडिंग शुरू हुई जो बंद ही नहीं हुई। आरोप बेहद गंभीर हैं। परिजनों ने बताया कि ऑपरेशन रूम में ऐसे लोगों को भी बुलाया गया था जो डॉक्टर नहीं थे। इतना ही नहीं, परिजनों का यह भी कहना है कि अस्पताल वाले नशे में धुत थे। ममता की मौत के बाद जब परिजनों ने हंगामा किया तो पांकी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। दूसरी ओर पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि एक जांच टीम गठित कर दी गई है और पूरे मामले की बारीकी से जांच की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ जांच से किसी टूटे पिता का दर्द कम होगा? क्या जांच रिपोर्ट की एक प्रति ममता की चारपाई पर रख देने से उसका आंचल फिर से हिलने लगेगा? यह सिर्फ एक ममता नहीं थी, हर ममता के साथ एक सपना मरता है, एक परिवार उजड़ता है। हर बार जब इस तरह की खबर आती है तब थोड़ी देर के लिए समाज दुखी होता है, सोशल मीडिया पर गुस्सा फूटता है और फिर सब सामान्य हो जाता है। लेकिन सोनू जैसे लोग जिनकी दुनिया उजड़ जाती है, उनका क्या? हर ऑपरेशन टेबल पर एक माँ सिर्फ जीवन नहीं देती, वो अपना सब कुछ दांव पर लगाती है। और जब वही जीवन देने वाली माँ अस्पताल की लापरवाही की भेंट चढ़ जाए तो यह सिर्फ दुर्घटना नहीं, एक अपराध होता है। ममता देवी अब इस दुनिया में नहीं है, उनका अजन्मा बच्चा भी नहीं है, लेकिन उनकी मौत हमें झकझोर कर सवाल पूछ रही है कि कब तक ऐसी लापरवाही पर चुप रहेंगे हम? कब तक क्लिनिक लाइसेंस की आड़ में मौत के सौदे होते रहेंगे? और कब तक एक और ममता, एक और नन्हा जीवन ऐसे ही बेवजह मौत के घाट उतरता रहेगा? परिजनों की मांग है कि अब सिर्फ जांच नहीं, इंसाफ चाहिए ताकि अगली ममता, अगला बच्चा, अगला परिवार बच सके। कल हम बुधवार को डाल्टन से गए थे तो वहाँ इसका अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद किरण डॉक्टर ने वहाँ से दवाई चलाया, जबकि 6 महीना से दवाई चल रहा था। उसके पास हम दिखाए तो ये बोले किरण डॉक्टर की नहीं, आप यहाँ आ जाइए, से हम ऑपरेशन यहाँ कर देंगे, बच्चा को भी सुरक्षित कर देंगे और दोनों जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित करेंगे। कल हमने ले आया डॉक्टर किरण सिंह पांकी, तो यहाँ लाया। लाने के बाद हमको बोला कि नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे। नॉर्मल डिलीवरी करवाने के बाद नहीं हुआ तो बोला ये कि आप बड़ा ऑपरेशन करवाइए। तो हमने कहा कि आपने तो नॉर्मल डिलीवरी की बात की है, बड़ा ऑपरेशन की बात तो नहीं किए हैं, इस सब चीज़ का। फिर हमें झांसा देकर बड़ा ऑपरेशन किया, जिसमें बोला कि बच्चा भी आपको सुरक्षित देंगे और दोनों सुरक्षित देंगे। तो ये इसमें नहीं दिया और ऑपरेशन करने के बाद लगातार कंटिन्यू ब्लीडिंग चलते रहा। चलते रहने के बाद डॉक्टर ने शराब पिया, शराब पीकर और सो गए। हमने बोला कि डॉक्टर को कि आप ऐसा कीजिए कि एक बार देख लीजिए। तो बोला कि हम रात भर जगने आए हैं कि हम आपका देखने आए हैं, तो आपने आप देखिए। इसके बाद भी बावजूद भी डॉक्टर ने लापरवाही कई बार की ले आया और नॉर्मल नहीं, 10 मिनट भी नहीं हुआ, ये तुरंत ऑपरेशन कर दिया। और ये लोग बोल रहा है कि बार बार छछन रहा है कि हमको रेफर कर दिया जाए, लेकिन उसने रेफर नहीं किया और ऑपरेशन करके ब्लडिंग हो रहा था। मेरी पत्नी और मेरी भवा बार बार मना कर रहा है कि ये ब्लड रुक नहीं रहा था। अरे तुम ही लोग डॉक्टर हो, इस तरह करके उन लोग को डांट भी रहा था और भगा भी रहा था। ये लड़की मृतिका का जो चचा लगते हैं सुरेंद्र सिंह, वो हम लोग को थाना पे सूचना दिया कि किरण सिंह अस्पताल में मेरी भतीजी का ऑपरेशन के क्रम में मृत्यु हो गया। ये सूचना पाकर हम लोग हॉस्पिटल आए हैं और उसकी मृतिका का विधिवत इंक्वेस्ट किया गया है और अब आगे की जो कार्रवाई है उसको पोस्टमार्टम को भेजा जा रहा है। लेकिन अभी तक आवेदक के द्वारा किसी के द्वारा आवेदन प्राप्त नहीं है।